देखा जाए गुरुजी, नीमच मंदसौर जिला, यहाँ से दो मुख्यमंत्री हुए, श्री पटवा जी हुए, सकलेचा जी हुए और तीसरी बार मौका मिला है डिप्टी सीएम का देवड़ा जी को। क्या लगता है इस मंत्रिमंडल में नीमच मंदसौर जिलों के कुछ मंत्री आने की संभावनाएं लगती है? और अपने विशेषकर अपने क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, देखिए, माधव मारू एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में अगर मैं ये कह दूं कि आने वाले कल का शिवराज है तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। इस बार निश्चित रूप से जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें पहली या दूसरी सूची में माधव मारू का होना तय है, पक्का है, 100% तय है। दूसरी बात है कि दिलीप सिंह परिहार चूँकि बहुत पुराने संघर्षरत हिंदुत्व के प्रति समर्पित व्यक्तित्व रहे हैं, उन्हें भी कोई न कोई उचित सम्मान अवश्य मिलेगा, ये बात भी पक्की है। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है कि माधव मारू निश्चित रूप से इस मंत्रिमंडल में तो स्थान पाएगा ही, लेकिन आने वाले वर्षों में माधव मारू एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर होगा और निश्चित रूप से वो ऊंचाई संभवतया जो ऊंचाई आज धर्मेंद्र प्रधान की है, सर्बानंद सोनोवाल की है, निश्चित रूप से इस प्रकार की ऊंचाई भी हो सकती है और आने वाला कल का शिवराज भी बने तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर जो भूमिका कोरोना काल में निभाई है उसकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम होगी। ऐसा कैसे प्रतीत हो रहा है आपको कि माधव मारू जी इस साइड पर जाएंगे? देखिए, मेरी जो आध्यात्मिक शक्ति है, माधव मारू जब 2013 में पराजित हुए थे विधानसभा क्षेत्र में, और उस समय मुझे ये आभास हुआ था कि अगला चुनाव ये व्यक्ति हर हाल में जीत रहा है और सम्मानजनक दृष्टि से जीत रहा है। ये 2013 में मुझे आभास हुआ था। 18 में जुलाई महीने तक वो भाजपा में नहीं थे और उसी समय मैंने उनके परिजनों से, जो भी उनके रिश्तेदार हैं दूरस्थ के, उनसे मुलाकात हुई। माधव मारू से मेरा कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं था और मेरा व्यक्तिगत संपर्क मालवा क्षेत्र में बहुत कम रहा। मेरी जो कर्मभूमि रहा है छत्तीसगढ़ रहा है, मारवाड़ रहा है, राजस्थान रहा है, तो विशेष रूप से यहाँ से कम अटैचमेंट था। लेकिन जब माधव मारू के कुछ रिश्तेदारों से मुलाकात हुई, मैंने डिक्लेरेशन किया था कि निश्चित रूप से ये व्यक्ति इस बार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने वाला है। तो 2018 में जब माधव मारू की विजय हुई तो तब से मैं कोई भी व्यक्ति जो होता है उसके बारे में पूरा अध्ययन करता हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से। तो माधव मारू का जो शुक्र है बहुत ही मजबूत है और यह शुक्र उसे एक महाविजय की ओर ले जाएगा, क्योंकि श्री नरेंद्र नाहटा जैसे व्यक्तित्व को उन्होंने चुनाव में पराजित किया है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से या ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो श्री माधव मारू का जो शुक्र है वो इतना प्रभावशाली था कि उनके सामने कांग्रेस पार्टी का कोई प्रांतीय स्तर का नेता या केंद्रीय स्तर का नेता भी होता तो पराजित हो जाता, भले वह 100 वोटों से पराजित होता। तो माधव मारू का जो राजयोग है वह शुक्र के कारण बनने जा रहा है और यह अटल सत्य है। लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे माधव मारू? निश्चित रूप से, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आने वाले कल का शिवराज है और मनासा विधानसभा को अगर ये बुधनी में बदल दे, मनासा के निवासी निश्चित रूप से इस मनासा को बुधनी बनते हुए देख ले, माधव मारू को भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले, तो यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी मेरे लिए तो, कम से कम आप लोगों के लिए निश्चित रूप से हो सकती है। और माधव मारू के बारे में एक बात मैंने महसूस की है, लोग माधव मारू को समझ नहीं पाए। माधव को समझने के लिए आपको अपने मन को निष्कपट और छल कपट से रहित करना पड़ेगा। जब आपका मन निष्कपट हो जाएगा, माधव मारू को आप एक मित्र के रूप में देखेंगे, सहयोगी के रूप में देखेंगे, एक सच्चे जनसेवक के रूप में देखेंगे, तो आपको माधव वैसा लगने लगेगा। माधव से नफरत सिर्फ वही लोग करते हैं जिनकी अपनी कुछ कमियां हैं या जो माधव के अच्छे कार्यों को हजम नहीं कर पा रहे हैं। माधव ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आज तक कोई कर ही नहीं पाया। और कोरोना काल में तो जो माधव की भूमिका थी, मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ थी। निश्चित रूप से इतनी अहम भूमिका किसी ने नहीं निभाई होगी। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है माधव के साथ में कि माधव जब विधायक पद पर नहीं था तब भी उसकी भूमिका विधायक से कहीं अधिक सक्रिय थी। विगत 5 सालों में माधव मंत्री पद पर नहीं था, लेकिन मंत्री पद से भी अधिक सक्रिय भूमिका थी, एक सच्चे जनसेवक की भूमिका थी। मेरा विषय माधव मारू की प्रशंसा करना नहीं है या माधव मारू को मैं बढ़ावा दे सकूँ, इतनी मेरी ताकत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस देश और समाज को समृद्ध बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर कोई न कोई माधव मारू सक्रिय है, कार्यरत है और ईश्वर उन्हें सफल करे ताकि ये देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। अगर एक मनासा विधानसभा मजबूत होगा, पूरा मध्य प्रदेश मजबूत होगा और पूरा देश मजबूत होगा। तो हमें तो माधव मारू जैसे लोग हर विधानसभा क्षेत्र में चाहिए, एक माधव मारू से काम चलने वाला नहीं है। जी 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 जी।
अंत में मेरा आपसे लास्ट सवाल है कि दर्शक मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप इनको? देखिए, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ईश्वर से बड़ी संसार में कोई शक्ति नहीं है। इसलिए प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के मान की खातिर हमने प्रभु को प्रकृति के नियम तक बदलते देखा। इसलिए ईश्वर में अटूट विश्वास रखें। और दूसरा सिद्धांत ये रखें, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। और समाज के सभी लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूँ, संघ शक्ति को मजबूत करें, सनातन को मजबूत करें, हिंदुत्व को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंदुत्व, जय सनातन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे स्टूडियो में आप मिले, बहुत सारी आपसे बात हुई। गुरुवर, नेक्स्ट टाइम जब आपकी मुलाकात होगी, आपने बहुत सारी बातें मेरे से कही है, हम जरूर आपसे अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत